Hello guys, welcome to Rajiv classes. Myself Rajiv Kumar Singh, CMA faculty of Rajiv classes. जैसा कि आपको पता है कि नीट एग्जामिनेशन आने वाला है और जेई मेंस का एक अटेम्प्ट हो गया है, दूसरा अटेम्प्ट आपका जुलाई में होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 से 4 वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं जो पूरा जेस्ट होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बर्मास्ट होगा। तो आज मैं आपके सामने एरोमेटिक कंपाउंड का कंप्लीट रिएक्शन आपको 15 से 20 मिनट में पूरा रिवाइज करवा दूंगा। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि तुम्हें पूरा का पूरा एरोमेटिक से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस है, चाहे वो आपका फ्लूक्राफ्ट रिएक्शन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो, हर टाइप का एसेनियर हो, हर टाइप के रिएक्शन जो है इस पूरे चार्ट में कवर्ड अप है। लगभग 80 से 90 रिएक्शंस इसके अंदर कवर्ड रहेंगे। तो मैं आपको चार्ट के थ्रू पूरा बता दूंगा। और तो ये पूरा चार्ट ऐसा हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन ताकि बच्चे फुल रिवीजन कर सकें। ये एरोमेटिक का है, एल्केटिक का भी हम लोग अलग से करवाते हैं, एल्कीन का भी अलग से देते हैं, बट मोर और लेस एरोमेटिक का हर रिएक्शन यहां हम लोग कवर अप कर लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये बीच में बेंजीन है, एरोमेटिक का मतलब पूरी तरह बेंजीन डेरिवेटिव रिलेटेड ही कंपाउंड हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। किसी को दिक्कत होगा तो खैर ये रिकॉर्डेड वीडियो है, बट कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा उसमें रिप्लाई कर दूंगा। खैर तो स्टार्ट करते हैं ना। ओके तो रेड पे ले लेते हैं। ओके देखो ये पहले बेंजीन है, तो बेंजीन में हमने क्या किया, पहले HNO3 H2SO4 से रिएक्शन करवाया तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। NO2 आपके अटैक हो जाएगा और आपको पता है इस रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर मुझे NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोबेंजीन को मुझे NO2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं SN plus HCl या Fe plus HCl करके क्या करूंगा, मैं इसको एनालिन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। एनालिन से मुझे क्या करना है, मुझे NO2 plus HCl से रिएक्शन करवा देना है। तो आपको पता है ये BDC बन जाएगा, बेंजीन डाइमिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, करेक्ट है ना। फिर BDC से आपको पता है कि आप बहुत सारा कंपाउंड बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, साइनोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, आइडोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है, फिनॉल बना सकते हो, सेल्वेयर एंड गटरमैन रिएक्शन यूज करके। तो आपको पता है ये BDC बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी मदद से आप बहुत सारे रिएक्शन जो है मतलब बहुत सारा रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बना सकते हो। जैसे अगर मैं सेंटमेयर की बात करूं तो सेंटमेयर में क्या होता है, जनरली क्यूप्रस यूज होता है, मतलब क्यूप्रस फॉर्म में रहेगा, और गटरमैन में क्या होता है, कॉपर पाउडर यूज होता है। ये ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं CuCl से रिएक्शन करवा दूंगा तो ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। अगर मैं गटरमैन से करवा दूंगा, Cu और HCl करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। आप इससे इसकी मदद से बहुत सारा कंपाउंड आप बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया आपका CuBr कर दिया, Cu2Br2 कर दिया और आपका क्या ले लिया, HBr ले तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, KI ले लेगा तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। तो बहुत सारा चीज आप यहां से कर सकते हो। NO2 ले लिए तो नाइट्रोबेंजीन भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपने सपोज कर लिया KCl ले लिया तो आपका साइनोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है यहां तक। अच्छा, BDC को अगर मैं पानी के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, करेक्ट। ओके, अब देखो साइनोबेंजीन से अगर मैं सपोज करो इसको हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो RCl का हाइड्रोलाइसिस मतलब जब भी साइनाइड रहेगा उसका हाइड्रोलाइसिस क्या बन जाएगा, अपना बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अच्छा, बेंजोइक एसिड से मैं काम करता हूं। चलो पहले एक काम करते हैं, BDC का ये फिनॉल किस क्लियर है। चलो तो बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड को मैं PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दूं PCl3 के साथ तो ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, OH हट के Cl लग जाएगा। फिर हम H2PD रोजनमन रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और बेंजल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, आपका क्लेवेंसन रिडक्शन करवा देंगे तो आपको पता है कीटोन और एल्डिहाइड क्या करता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अपना बन गया टॉलिन। ठीक है, तो ये यहां तक पूरा का पूरा आई गेस आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके चलो, थोड़ा टॉलिन तक पहुंच चुके हैं अपने। अच्छा ये पार्ट ओके, अब मैं यहां आपको कवर करके बताता हूं। अभी हमने बना चुके थे क्लोरोबेंजीन विद द हेल्प ऑफ गटरमैन रिएक्शन।
तो क्लोरोबेंजीन को अगर हम रिएक्शन करवा देंगे KOH के साथ, तो आपको पता है कि यहाँ DBC है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बट फिर भी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करवा रहे हैं, हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को फिर रिएक्शन करवा दो, आपको पता है राइबोटाइमन का केस याद करो। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, फॉर्माइलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस NH यूज होगा। और आपको पता है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल था, वो क्या था, डाइक्लोरोकार्बन, DCC, याद है ना, डाइक्लोरोकार्बन आपका यूज होता था। अब ये क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे CH आके लग जाएगा, जिसका नाम है सैलिसिलडिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसिलडिहाइड। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिनॉल को अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दोगे तो आपको पता है सारा का सारा जितना भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है, हर पोजीशन पे आके क्या लग जाएगा, आपका ब्रोमीन लग जाएगा। रीजन, OH बहुत स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए हर जगह ब्रोमीन आके लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ NH2 भी होता, एनिलीन भी होता, ये कहीं रिएक्शन ऊपर देखो, यहाँ पे हर जगह ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा सारे पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, OH स्ट्रांग आपका स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके, तो यहाँ तक अपने पूरा पार्ट स्वाहा। अच्छा, अपने को क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, यहाँ से B से क्लोरोबेंजीन, अब इसको KH2 से रिएक्शन करवा दे तो क्या हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। करेक्ट आया ना, चलो NH2 माइनस आके अटैक करके ऐसा सोच सकते हो। ओके, यहाँ बेंजाइन मैकेनिज्म भी यूज हो सकता है। आगे फिर क्या करोगे, एनिलीन को अगर तुम रिएक्शन करवा दोगे, RCOCl ले ले या PaCOCl ले ले, तो आपको पता है नाइट्रोजन का ग्रुप पे क्या करेगा, आके अटैक करेगा, फिर ये O- बनेगा, वापस आके क्लोरीन को भगा देगा और ये एसिटाइलेशन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ बेंजोइलेशन बोल दे रहे हैं, रीजन क्या है, यहाँ बेंजीन, इसलिए हम लोग बेंजोइलेशन बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बेंजोइलेशन हो गया। करेक्ट, तो अपने को एनिलीन से यहाँ क्या कर दिया हमने, बेंजोइलेशन करवा लिया। यहाँ तक पूरा कवर है। अभी देखो BDC से तुमने काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बेंजीन डाइथेनियम क्लोराइड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ से बहुत सारे टाइप का डाई मतलब बना सकते हो, डाई जिससे बाल कलर करते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सारा डाई बन सकता है, कलरफुल डाई बन सकता है, जिसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर अपने फिनॉल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, तुम्हारा सिंपल सा, ये जाके इसका पैरा पोजीशन पे, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, ये पैरा पोजीशन पे जाके क्या किया, अटैक कर दिया। तो यहाँ क्या, कार्बन नाइट्रोजन का कपलिंग हो गया, और ये ऑरेंज कलर का होता है। क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और अगर मैं एनिलीन से रिएक्शन करवा देता तो वो आपका येलो कलर का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब बीटा नैप्थोल के साथ करवा देता तो रेड कलर होगा। ये ना बहुत काम का रिएक्शन है, मैं कहीं ये एग्जाम्स में भी आया हुआ है बीटा नैप्थोल के साथ। अच्छा, अगर बोले सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग भी तो हो सकता है, अगर एनिलीन के साथ करवाएंगे तो कार्बन नाइट्रोजन की जगह मेरा पैरा पे अटैक करने की जगह नाइट्रोजन ही अटैक कर दे। हाँ बिल्कुल, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग होता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हम एनिलीन का कपलिंग कहां करवा रहे हैं, आपका पैरा पोजीशन पे करवा रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग हो रहा है वहां। ठीक है, पैरा एजो अमीनो बेंजीन। ठीक है ना, क्लियर है, ये होगा तुम्हारा उसका नाम होगा। ठीक है, जिससे इसका नाम होगा पैरा एजो, ठीक है, हाइड्रोक्सो बेंजीन। ठीक है, ये पूरा इसका नेमिंग होगा। क्लियर है, पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन, ये इसका पूरा नेम होगा। और इसका क्या होगा, आपका पैरा अमीनो एजोबेंजीन, अगर हम नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग करवाएंगे तो। ओके, तो ये पूरा कवर अप हो गया। अगर एनिलीन को रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 के साथ तो कुछ नहीं भाई, सिंपल सा क्या होगा, आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल देगा SO3 और आके मेरा यहाँ लग जाएगा SO3, सल्फोनेशन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है ओके, फिर क्या करेंगे अपने, इधर देखो, इसको मुझे थोड़ा छोटा करना होगा, ओके, ताकि आपको दिख सके। फिर क्या होगा, आप अगर फिर से NH3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन करके ये सल्फोनामाइड बना देगा। ठीक है ना, टाइप का ड्रग यूज होता है, कुछ नहीं, ये रिएक्शन क्या करेगा, आपका NH3 और जो H+ है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट टाइप का बना देगा। ठीक है, ओके, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नाइट्रोबेंजीन को अगर आपने क्या किया, आपको पता है फ्रिडल क्राफ्ट अगर करवाओगे, RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अगर करवाओगे, अल्काइलेशन करवाने की कोशिश करोगे तो नाइट्रोबेंजीन में अल्काइलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन सबको रीजन पता है, बहुत ही स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है।
फिर नाइट्रोबेंजीन को फिर से अगर नाइट्रेशन करवा देंगे तो मेटा पोजीशन पे इन लोग का अटैक हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ मेटा पे अटैक करेगा। चलो फिर क्या करोगे, यहाँ दो नाइट्रोबेंजीन है, एक अगर NO2 होता तो अगर मुझे उसको NH2 में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या यूज करता, Sn प्लस HCl यूज करता या Fe प्लस HCl यूज करता। अभी मुझे किसी एक को रिड्यूस करना, सेलेक्टिव रिडक्शन करना है तो मुझे NH4HS यूज करना पड़ेगा या इसको NH3.H2SP अपने लिख सकते हैं। तो इस क्या करेगा, कोई एक वाला पार्ट को ही रिडक्शन करवाएगा, ये वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट पूरा ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ, फिनॉल का थोड़ा बचता है, तो अगर BTC को तुम पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिनॉल बन जाएगा। अब फिनॉल कैसे कैसे बना सकते हो, फिनॉल बनाने का तरीका BTC से हमने क्या बना लिया, ये बना लिया। फिर क्या करो, फिनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दो। आपको मैं बता देता हूं कि जब भी एसिडिक H रहेगा तो सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे या एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है ना। सोडियम फिनोक्साइड को हम फिर क्या करेंगे, CO2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा। राइबोटाइमर का ही एक पार्ट है जिसमें आप क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 आप ले लो तो सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा। फिर सैलिसाइक्लिक एसिड के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी मतलब एसिड हैलाइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवा दोगे तो क्या होगा, ये OH की जगह OCO लग जाएगा, मतलब एक तरह का एस्टर बन जाएगा और इसको हम लोग आपका क्या सैलिसाइक्लिक एसिडाइल सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं और एस्पिरिन बोलते हैं। और इसका आइपेट नेमिंग करोगे तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसको एसिटॉक्सी और बेंजोइक एसिड हम लोग इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगर फ्राइज रीअरेंजमेंट करवाना चाहते हो तो आप AlCl3 ले लो, ये वाला पूरा पार्ट उठ के पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, इसको फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। फिर अपने क्या करें, अगर सैलिसाइक्लिक एसिड को अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ CO2 को भी भगा देगा, ठीक है, बहुत काम का चीज है, तो यहाँ CO2 को भी भगा देगा। अब अगर सर ऐसा क्यों होता है, इसको बोलते हैं ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ नीचे बताया था कि फिनॉल को अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो उस केस में क्या होगा, हर एक ऑर्थो और पैरा पे आपका अटैक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भले ही ऑर्थो पोजीशन पे COOH उसको भी CO2 निकाल के डिकार्बोनेशन भगा देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ एक मैं थोड़ा आपको दोबारा एक रिएक्शन बता रहा हूँ, अगर मैं ब्रोमीन वाटर की जगह अगर मैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर CH2 ले लूं, उस केस में सिर्फ मेरा ऑर्थो और पैरा का अटैक होगा, पैरा विल बी द मेजर वन। तो मैंने राइट साइड ऑलमोस्ट पूरा बता दिया। इधर एक और चीज देखते हैं, अगर बेंजीन है, अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दूंगा तो सल्फोनेशन हो जाएगा, SO3 लग जाएगा, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल आपके बेंजीन पे अटैक कर सकता है। अच्छा, फिर अगर मैं आपको याद होगा कि ये क्या फ्रेडोक्राफ्ट अल्काइलेशन है तो अपने पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर आगे बन गया क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको बोलते हैं, क्यूमीन बन गया। फिर हम O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर रिएक्शन करवा दे तो ये बन जाएगा फिनॉल और ये बन जाएगा आपका एसीटोन, ठीक है ना। ये आपका फिनॉल का एक टाइप का प्रिपरेशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इसके बीच में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है यहाँ बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यहाँ जो है आपका बनेगा, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी दोबारा इसको कवर अप किया जाएगा, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यहाँ बीच में बनेगा एक टाइप का कॉम्प्लेक्स, देखो कैसे बनता है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, फिर क्या होता है, फिनॉल यहाँ माइग्रेट, फिनाइल यहाँ माइग्रेट करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है और ये टूट जाता है, सिंपल सा एसीटोन बन गया। चलो ठीक है, ओके। तो ये बहुत काम का रिएक्शन है। पहले आपने क्या किया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना जिसको क्यूमीन बोलते हैं और क्यूमीन को आपने O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करवा दिया, फिर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, फिर सिंपल सा क्या होगा, फिनाइल माइग्रेट करेगा O पे और ये एसीटोन बन जाएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर तुम बेंजीन को सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दोगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बर्ज रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, एरोमेटिक से तुम्हारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसके बाद अगर बेंजीन को तुम CO plus HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, रिटार्ड रिएक्शन होता है और भी कुछ हो सकता है। अच्छा, फिर बेंजाल्डिहाइड को अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दे और उसका एक सॉल्ट भी ले ले, ठीक है ना, उसी का सॉल्ट जैसे सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट ले ले, तो क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं, pH
ठीक है, C डबल बॉन्ड C डबल S, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इसका जो है सिंपल सा। फिर इसको अगर हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो बेंजीन पे कैसा भी कुछ भी रहे वो बन जाएगा, बना देगा बेंजोइक एसिड। फिर एसिड को अगर हम एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा एक एस्टर, फ्रूटी एसिड। तो ये पार्ट यहां तक कवर अप होना चाहिए। हम बेंजीन को अगर V2O5 के साथ अगर रिएक्शन करवा देंगे तो बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड, एक टाइप का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर अगर हम बेंजीन को अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूं मैं। अगर मैं हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या होगा आपका, अगेन किसी भी पोजीशन पे आके क्लोरीन लग गया, क्लोरोबेंजीन लग गया। फिर मैं नाइट्रेशन आपको करवा दूं तो पैरा पोजीशन पे आके NO2 लग जाएगा, NO2 प्लस यहां इलेक्ट्रोफाइल होगा। और आपको हैलोजन में पता है कि ऑर्थो पैरा का अटैक होता है, इसलिए मेरा पैरा का अटैक हुआ। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम SNAR ले रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे हैं बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, NO2 एक टाइप का क्या बहुत स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या होगा यहाँ क्या डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो जो भी मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके अटैक करके क्लोरीन को भगा देगा। ये एक टाइप का SNAR रिएक्शन है। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास फ्लोरोबेंजीन है, अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, और अगर मेरे पास ब्रोमोबेंजीन है, और मेरे पास आयोडोबेंजीन है, तो किसका SNAR का रेट ज्यादा होगा? ये आपको ना करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अगर तुम वीडियो पूरा देख रहे हो तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना, ठीक है? SN2 में तो आपको पता है क्या होता है, SNAR में क्या होगा वो आपको बताना है। खैर ओके, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। फिर हम क्या करें, आपका CCl3CHO के साथ अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, DDT बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो आपका इथेन, इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है। आगे बात करें हम लोग, अगर मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन को अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ सॉरी CH3Cl के साथ करवाते हैं, तो AlCl3 आपको पता है फिल्क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो ये बन जाएगा मेरा टॉलीन, ठीक है? टॉलीन को फिर हॉट KMnO4 के साथ करवा देंगे तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। फिर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपको पता है ये हीट होके क्या बन जाएगा, बेंजेनेमाइड बन जाएगा। पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर आपका क्या करो, P2O5 P4O10 और PCO3, ये सब क्या है, POCl3, ये सब तुम्हारा क्या है, का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सारे पानी निकालने वाले लोग हैं। तो सिंपल सा PHCl बन जाएगा, फिनाइल साइनाइड बन जाएगा, ठीक है? चलो इसको राउंड जूम कर देता हूं मैं, देख लेना फट ना जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डायग्राम था तो इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद मेरे पास बेंजीनेमाइड है, बेंजीनेमाइड को लाम के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा मेरा आपका सिंपल सा आपका एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका पता है कि ये RCONH2 है, ठीक है, सिंपल सा एमाइड है। इसको अगर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करवा दो, NH+Br2 के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। फिर एनिलीन को Br2 पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। और अगर एनिलीन को अगर तुम इस टाइप के कंपाउंड के साथ एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आपको अगेन मैंने बता रखा है, नाइट्रोजन का लोड पर आएगा, अटैक करेगा, O- भी वापस HCl को भगा देगा, एसिटामाइड बन जाएगा, इसको एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। ओके, यहां तक कवर्ड अप हो गया। उसके बाद बेंजोइक एसिड को अगर NOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, अगेन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, सोडियम बेंजोएट बन गया। अच्छा, सोडियम बेंजोएट को अगर हम हीट कर देंगे तो CO2 निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन को अगर Cl2 लाइट के साथ करवा दोगे भाई साहब, तो उस केस में क्या होगा, हर जगह क्लोरीन बन जाएगा, हर जगह क्लोरीन बन जाएगा। इसको हेक्सेन बोलते हैं, याद है, ठीक है ना? BSC इसको, चलो ठीक है, इंसेक्टिसाइड में यूज होता है। अगर मैं H2 निकल के साथ रिएक्शन करवा दूं, रेडी निकल के साथ करवा दूं, वो बेंजीन को भी नहीं छोड़ता है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो क्या करेगा, इसको अल्केन में कन्वर्ट करेगा, साइक्लोहेक्सेन बन गया। फिर उसके बाद बेंजीन को अगर मैं फेंटोन रिएजेंट के साथ करवा दूं, एक फेंटोन रिएजेंट के साथ करवा दूं तो ये क्या होगा, Fe3+H2O2, ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। और जिंक गैस के साथ करवा दूंगा तो फिनॉल बन जाएगा बेंजीन। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ये वाला तो पता होना चाहिए भाई, फिनॉल को जिंक गैस के साथ करवा दोगे तो बन जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है? अच्छा, आगे फिर नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दो, ये नाइट्रेशन, ठीक है, तो ये क्या होगा, पैरा पोजीशन पे NO2 आके अटैक कर देगा। फिनॉल को अगर आप सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दोगे तो भैया हर जगह NO2 आके लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, बहुत ही खतरनाक टाइप का एसिड है ये। ओके, कोई पार्ट बच रहा है? चलो, अगर मेरे पास टॉलीन है, टॉलीन को कैसे बनाना है, बेंजीन को फिल्क्राफ्ट करवा दोगे तो टॉलीन बन जाएगा। अब टॉलीन को आप एक काम करो, सिंपल सा क्या कर रहे हो,
अब हम एक काम कर रहे हैं, उसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं मिक्स एसिड के साथ एक्सेस, तो ये TNT बन जाएगा ट्राई नाइट्रोटोलीन, जो आपका ट्रिपल आर जो मूवी आई थी वहां जो लास्ट में एक्सप्लोजन होता था उसी में यूज होता था ये TNT, देखना मूवी में लिखा रहेगा TNT ट्राई नाइट्रोटोलीन, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप Cl2 लाइट के साथ करवा दो मोनोक्लोरिनेशन, तो एक हाइड्रोजन हटके Cl लग जाएगा। तो होपफुली मैंने सारा का सारा रिएक्शन जो है इसमें जितने भी रिएक्शन हैं वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अच्छा, RCl को अगर डाइवाल H के साथ करवा दोगे तो ये बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइवाल H डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही एक टाइप का अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। RCl को, ठीक है, एसिड हैलाइड को, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो गाइस मैंने कंप्लीट एरोमेटिक का रिएक्शन जो है वो कवर अप कर दिया है। तो आई डोंट नो शायद 25 में से एक्स्ट्रा ऊपर हो गया है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही काम का है। अच्छा, ये ना एक और चीज है कि बेंजीन को अगर आप फिर अगर आप एसाइलेशन करवाना चाहो तो क्या बन जाएगा, ये एसिटोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेंजीन, अगर यहाँ देखो बेंजोइक एसिड को अगर मैं आपका सिंपल सा NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा दूं तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, मेरा बेंजीन बन गया। फिनॉल को जिंक के साथ करवा दो, मैंने बता रखा है क्या बन जाएगा, बेंजीन। उसको फिर NO2+ HCl डाइजोनियम बनाओगे, उसके बाद रिएक्शन करवा दोगे, बन जाएगा एंडोफिनॉल, ठीक है। एक टाइप का डाई टाइप का चीज है। तो ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है। कुछ बचा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में, और अगर हेल्पफुल हुआ तो प्लीज कमेंट करके बताना। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।